हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का जो मुख्य टॉपिक है अम्ल सार संकल्पना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इस बार जो एग्जाम होने वाला अपना इसमें भी ये टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे आर्यनेस संकल्पना। अम्ल सार की जो संकल्पना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट संकल्पना के रूप में यदि देखा जाए तो वो संकल्पना अपनी आर्यनेस संकल्पना। अब आर्यनेस संकल्पना में हम किसको परिभाषित करेंगे? अम्ल व सार। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यनेस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। तो आर्यनेस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन त्यागते हैं। जो जलीय विलयन में कौन सा आयन त्यागते हैं? H प्लस आयन जो त्यागते हैं आर्यनेस के अनुसार उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो आर्यनेस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन त्यागते हैं? H प्लस आयन त्यागते हैं। H प्लस आयन को आप क्या बोल सकते हो? हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल के द्वारा अपन इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपने जलीय विलयन में डाला, ये AQ जो है वो एक्वस को शो कर रहा है, इसका मतलब होता है जलीय विलयन। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में डालोगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एक आयन त्यागेगा, वो आयन होगा आपका H+ आयन और Cl- अलग हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने, ये अम्ल क्यों है? क्योंकि इसने जलीय विलयन में कौन सा आयन त्यागा? इसने H+ आयन त्यागा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक को अम्ल बोलेंगे। उसी प्रकार एक और एग्जांपल दे सकते हैं H2SO4। अभी H2SO4 अम्ल क्यों है? क्योंकि आपने जब इसको जल में डाला तो जल में डालने पर ये 2 H+ आयन त्यागता है और 2 H+ आयन त्यागने के कारण ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका अम्ल हो जाएगा। तो आर्यनेस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जलीय विलयन, आपको याद रखना है। जलीय विलयन में जो H+ आयन त्यागेगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। उसी प्रकार सार किसे बोलते हैं? सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, इसमें भी आपको जलीय विलयन शो करवाना है। जलीय विलयन में कौन सा आयन त्यागते हैं? OH- आयन त्यागते हैं। कौन सा आयन त्यागते हैं? OH- आयन। तो सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं, वो कहलाते हैं सार कहलाते हैं। OH- आयन को हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन त्यागते हैं, OH- आयन त्यागते हैं। इसका एक एग्जांपल अपन समझ सकते हैं। जैसे आपके पास NaOH है, इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसको जलीय विलयन में डालोगे ना AQ, तो क्या होगा? यहाँ से Na+ अलग हो जाएगा, OH- क्या हो जाएगा? अलग। तो NaOH ने जलीय विलयन में OH- आयन त्यागा, इसलिए NaOH क्या कहलाएगा? आपका सार कहलाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं एक और एग्जांपल के रूप में। जैसे एग्जांपल अपन ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इसको जैसे आपने एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, जलीय विलयन में डालोगे, तो ये Mg+2 और OH2OH- हमें प्राप्त होगा। और ये जो 2OH- आयन इसने त्यागा है, इसका मतलब ये भी आर्यनेस के अनुसार क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो आर्यनेस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं। फॉर एग्जांपल आर्यनेस के अनुसार सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन त्यागते हैं। फॉर एग्जांपल, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यनेस के अनुसार अम्ल व सार को परिभाषित कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको इसकी परिभाषा और उदाहरण के द्वारा इसको अभिक्रिया लिखकर आपको इसको समझाना है। इसमें यह भी ध्यान रखना है जलीय विलयन लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्ल सार अपने आयन केवल जलीय विलयन में ही त्याग सकते हैं। बिना जलीय विलयन अम्ल व सार जो है वो अपने आयन का त्याग नहीं करते हैं। इसलिए आर्यनेस संकल्पना में आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आर्यनेस के अनुसार अम्ल को 2 भागों में बांटा है, प्रबल अम्ल प्रबल सार। उसी प्रकार सार को भी 2 भागों में बांटा है, दुर्बल अम्ल दुर्बल सार। तो यहां पर मैंने लिख दिया प्रबल अम्ल प्रबल सार, यहां मैंने लिख दिया दुर्बल अम्ल दुर्बल सार। अभी किस आधार पर बांटा गया? ये बांटा गया है किसी भी अम्ल व सार की जलीय विलयन में आयनों के त्यागने के आधार पर। कौन सा अम्ल सार जितना आयन त्यागेगा उसकी अम्ल सार की सामर्थ्यता भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कोई भी अम्ल कोई भी सार जितने अपने आयन त्यागेंगे, जैसे अम्ल H+ आयन त्यागेगा, सार OH- आयन त्यागेगा, ये दोनों अम्ल सार जितने अपने आयन जलीय विलयन में त्यागेंगे उसकी सामर्थ्यता, उसकी प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं प्रबल अम्ल किसे बोलेंगे? तो नाम से पता चलता है ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। यानी अपने पास जो आयन उसके पास उपस्थित है, अम्ल के पास कौन सा आयन उपस्थित होगा? H+ आयन, तो वो पूर्ण रूप से अपने आयन त्याग देगा, उसे आप बोलोगे प्रबल अम्ल। फॉर एग्जांपल HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे प्रबल अम्ल है, ध्यान रखना। तो HCl को जब आप जल में डालोगे तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 100 HCl आयन अम्ल उपस्थित है, अभी जो 100 HCl अणु आपके पास उपस्थित है, जब आप उसको जलीय विलयन में डालोगे, जल में डालोगे,
तो जल में डालने पर ये सोई H प्लस आयन में क्या हो जाएगा, त्याग देगा, यानी ये सोई H प्लस आयन में टूट जाएगा और ये जो 100 H प्लस आयन बने 100 HCl थे 100 H प्लस आयन बन गए, इसका मतलब इसने अपने आयन को पूर्ण रूप से त्याग दिया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो HCl प्रबल अम्ल है, उसी प्रकार HNO3 भी क्या है, प्रबल अम्ल है, इसी प्रकार H2SO4 भी क्या है, प्रबल अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपका क्या है, प्रबल अम्ल है। तो ये तीनों बात करते हैं प्रबल सार के बारे में। तो आर्हेनियस के अनुसार प्रबल सार किसे बोलेंगे अपन, वे सार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से OH माइनस आयन त्यागते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं जैसे NaOH। अब NaOH को हम प्रबल सार क्यों बोलते हैं, क्योंकि NaOH को हम जलीय विलयन में जब डालते हैं, यानी NaOH का जब अपन जलीय विलयन बनाते हैं, तो जलीय विलयन बनाने के दौरान माना कि 100 NaOH है, तो 100 NaOH में आपको कितने OH माइनस आयन मिल जाएंगे, 100 OH माइनस आयन आपको उसमें से मिल जाएंगे। यानी जितने अणु NaOH के थे उतने ही अणु OH माइनस आयन के रूप में वो त्याग देगा और साथ ही 100 Na प्लस आयन भी आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। यानी 100 NaOH अणु जो थे, इस NaOH अणु ने जलीय विलयन में 100 OH माइनस आयन त्यागे, यानी कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया, पूर्ण रूप से आयनित हो गया, इसलिए NaOH आपका क्या है, प्रबल सार है। तो ऐसे सार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रबल सार। फॉर एग्जांपल NaOH आपका एक प्रबल सार है और दूसरा आपको याद रखना है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों प्रबल सार है क्योंकि जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। तो दुर्बल अम्ल नाम से पता चलता है, दुर्बल क्या शो करवा रहा है कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। इसका एक एग्जांपल अपन बात करते हैं H2CO3 कार्बनिक अम्ल। अब इस कार्बनिक अम्ल की यदि अपन बात करें कि माना कि आपके पास 100 कार्बनिक अम्ल उपस्थित थे, इस 100 कार्बनिक अम्ल का आपने जब जलीय विलयन बनाया तो जलीय विलयन बनाने के दौरान आपने क्या देखा कि ये कार्बनिक अम्ल केवल HCH प्लस आयन ही त्यागता है, बाकी जो 20 H प्लस आयन है वो अणु के रूप में ही रहते हैं। इसका मतलब कार्बनिक अम्ल ने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपना आयन त्यागे नहीं है और नहीं त्यागने के कारण इसे हम क्या बोलोगे, दुर्बल अम्ल बोलोगे। तो दुर्बल अम्ल में कार्बनिक अम्ल आ जाएगा आपका, एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है आपका। तो कार्बनिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये सभी आपके कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आएंगे। तो दुर्बल अम्ल में आपको याद रखना है कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या इसको बोल सकते हो आप मेथेनोइक अम्ल, जो लाल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। तो ये तीनों जो अम्ल है वो आपको दुर्बल अम्ल में याद रखना है। इसमें कम से कम 2 अम्ल तो याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं दुर्बल सार, वही परिभाषा, ऐसे सार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से OH माइनस आयन नहीं त्यागते। और दुर्बल सार में आपको याद रखना है MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आप इसमें याद रख सकते हो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार आप याद रख सकते हो CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दुर्बल सार में आपका एग्जांपल हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपके दुर्बल सार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में, किन्हीं 2 प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के उदाहरण लिखिए, किन्हीं 2 प्रबल सार दुर्बल सार के उदाहरण लिखिए। तो कोई भी 2 आपको कम से कम याद रखना ही है। प्रबल अम्ल में HCl, HNO3, H2SO4 ये प्रबल अम्ल है। प्रबल सार में आपको NaOH और KOH को याद रखना है। दुर्बल अम्ल में आपको कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को याद करो या फॉर्मिक अम्ल को याद रखो। और दुर्बल सार में हो जाएगा MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कम से कम 2 उदाहरण तो आपको याद रखना ही है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारी हो गई आर्हेनियस संकल्पना। अब आर्हेनियस केवल उसी अम्ल सार को समझा सकता है जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं। ऐसे कई सारे अम्ल व सार प्रकृति में होते हैं जिनमें H प्लस और OH माइनस नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें अम्ल सार के गुण पाए जाते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार हम उसे समझा नहीं सकते। तो आगे वैज्ञानिक के बारे में हम बात करेंगे, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के बारे में। उन्होंने उन अम्ल व सारों को परिभाषित किया जिसमें H प्लस आयन व OH माइनस आयन नहीं पाए जाते और उनकी जो अवधारणा थी वो प्रोटॉन के आधार पर थी। तो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।